So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस की कक्षा 8 विषय विज्ञान को। और इस क्लास में हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा। जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें और घर से रिवाइज भी जरूर करें। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग पुटअप करेंगे सबसे पहले और फिर सीखेंगे आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। ठीक है, तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेशर exerted by liquids and gases। pressure exerted by liquids and gases। समझते हैं इस बात को, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस को। देखिए बच्चों, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आपको एक ट्यूब लेनी है, एक नलिका जिसको हम कहते हैं वो लेने हैं हमको। ठीक है, और इसके अंदर आपको पानी भर देना है। ओके, इस तरीके से आपको एक ट्यूब लेनी है और उसके अंदर क्या करना है, पानी भर देना है। इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको पानी भरने से पहले करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, आपको एक पोटली लगानी है इसके नीचे। इस तरीके से बांध करके एक पोटली इसके नीचे लगानी है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस पोटली पर ये लिक्विड जो है, इस पोटली पर ये लिक्विड जो है कुछ प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा। ठीक है, सपोज इसमें इतना पानी भरा है और इसमें इस पोटली पर इतना प्रेशर जो है ये एक्सर्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा फूली हुई सी हमको दिख रही है। सेम चीज हम लोग देखते हैं एक बड़े कॉलम के लिए। एक बड़े कॉलम के लिए एक बड़ा कॉलम है और इसमें भी हम देखते हैं नीचे से हमने पोटली लगाई, फिर से और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा जो है हम देखते हैं जो पोटली है वो थोड़ा सा ज्यादा फैली हुई है। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए ये दो अलग अलग हमने ट्यूब्स ली हैं, दोनों ट्यूब्स में अलग अलग लेवल तक पानी भरा है। इसमें आप देख रहे हैं इस वाले ट्यूब में, इसमें आपको देखने को मिल रहा है लो लेवल ऑफ वाटर। में आपको देखने को मिल रहा है हाई लेवल ऑफ वाटर। लो लेवल ऑफ वाटर एंड हाई लेवल ऑफ वाटर हमको देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे ही हमने इसे पानी डाला तो ये क्या हुआ, इसके नीचे जो रबर शीट लगी थी, ये है क्या चीज, ये है रबर शीट। ये जो है ये हमने लगा रखी है, ये रबर शीट। आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपका बैलून होता है ना, गुब्बारा होता है, गुब्बारे का, गुब्बारे को हमने काट करके एक टुकड़ा उसका इस तरीके से यहाँ नीचे बांध दिया है इस ट्यूब में, समझ रहे हैं? तो ये रबर शीट हमने लगा रखी है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, यहां पर बच्चों, यहां पर इस पोजीशन पर आप देख रहे हैं ये कम फूला हुआ है ना। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है लो प्रेशर इज देयर, क्योंकि ये कम फूला हुआ है ना, ये वाली पोटली जो है थोड़ा कम फूली हुई। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा फूला हुआ है ना। तो क्योंकि इसमें ऊपर क्या है, ज्यादा पानी है, हाई लेवल ऑफ वाटर है, उस वजह से ये जो नीचे आपने रबर शीट लगाई है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको फैली हुई दिखती है। क्या बात समझे हम यहाँ से, हम यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझे, और वो क्या थी, वो ये थी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, प्रेशर exerted by water at the bottom of container, at the bottom of container depends on the, depends on the height of its column। नोट डाउन करेंगे इस बात को कि अगर किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो उसका जो भी वाटर है या कोई लिक्विड है, तो जितना ज्यादा वो भरा होगा, समझ रहे हो बात को, जितना ज्यादा, जितनी ऊंचाई होगी उसकी उस बर्तन में, उतना ही ज्यादा उस बर्तन की तली पर यानी बॉटम ऑफ द कंटेनर पर वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर को लगाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जरा जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस बात को। चलिए थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए, ये फिगर बनाइए अच्छे तरीके से, इसमें जो बात समझाने की कोशिश की गई है उसको समझिए। चलिए बच्चों, अब ऐसे ही हम एक और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम एक और एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हम एक और नई चीज सीखेंगे। ये क्या हमने करी, एक्टिविटी भी करी इस चीज को समझने के लिए। पहले हम लोग एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हम चीज को समझते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, हमेशा पहले किसी भी चीज को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करो और उसके बाद ही हम उसके रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उसको, ऑब्जर्वेशन जो है उसके बेसिस पर हम बातों को सीखते हैं। तो ये एक एक्टिविटी हमने करी, इस एक्टिविटी के बेसिस पर हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। यानी कि किसी भी बर्तन में, जैसे आपके घर में बाल्टी होती है या फिर कोई टंकी होती है पानी की, या फिर कोई भी बर्तन होता है पानी का, वो बर्तन की तली पर जो है एक प्रेशर लगाता है। और वो प्रेशर ज्यादा या कम कैसे पता लगेगा, अगर ज्यादा हाइट है उसके कॉलम की, मतलब कि ज्यादा पानी है बर्तन में, ज्यादा ऊंचाई तक पानी है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा बॉटम पर, और कम ऊंचाई तक पानी है तो कम प्रेशर लगेगा। ये बात हमको यहाँ से समझ में आई है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। चलिए, आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, उसको भी नोट डाउन करेंगे। एक्टिविटी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम एक बोतल को लेने जा रहे हैं।
हमने क्या किया है, जरा ध्यान से समझ के देखना। हमने एक बोतल ली है, यूज्ड बोतल ली है, ठीक है, पानी की बोतल जो होती है, और उसमें उसके एक लास्ट एंड को हमने काट करके वहां पर एक कांच की ट्यूब लगा ली है, ग्लास की ट्यूब लगा ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद, जरा देखना, ध्यान से देखना। हम इसके बाद इसके इस एंड पर एक बैलून को लगाएंगे, ठीक है। इस बैलून को हम लोग येलो कलर कर देते हैं। तो ये है हमारी बॉटल, ये है ग्लास ट्यूब, और ये है बैलून। समझ में आ गया? बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट है हमारा, और बहुत ही इजी से हमने जो है यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज करे हैं। ये आपको घर में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। इसको रबर शीट कह देते हैं। हमने क्या किया, एक अपनी यूज्ड प्लास्टिक बोतल ली और उसमें हमने सबसे नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद करा, उसमें एक ग्लास ट्यूब लगाई और उस पे आगे मुंह पर एक रबर शीट हमने लगा दी। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इस कंटेनर में पानी भरा, इस कंटेनर में हमने क्या करा, इस कंटेनर में पानी भरा, यहां तक, इस हाइट तक, ठीक है। यहां तक पानी हमने इसमें भर दिया, वाटर। जैसे ही इसमें पानी भरा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि बैलून था जो ये बैलून था, इसकी शेप थोड़ा सी चेंज हो गई, इसकी शेप थोड़ा सी चेंज हो गई, और ये इस टाइम थोड़ा सा ऐसे फूल गया। थोड़ा सा क्या हो गया, स्वोलन हो गया, फूल गया। समझ रहे हैं बात को? बात को समझते जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक, फिर से बता देता हूं, इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, इस एक्टिविटी में हमने एक बॉटल ली, प्लास्टिक की बॉटल, ठीक है, और उसमें हमने नीचे की साइड छेद करके एक ग्लास ट्यूब उसमें लगाई, ग्लास ट्यूब के मुंह पर हमने रबर शीट को लगा दिया, और जैसे ही हमने इस बॉटल में पानी भरा, तो ये रबर शीट जो है ये फूल गई, ये क्या हो गई, इसका साइज जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बल्ज आउट हो गई। यहां से क्या बात पता लगती है, यहां से हमको ये बात पता लगती है कि पहले तो हमने देखा था, पहले वाले प्रैक्टिकल में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। पहले तो हमने ये बॉटम की बात करी थी, किसकी बात करी थी, बॉटम की बात करी थी। ध्यान आ रहा है कि हमने बोला था कि जो बर्तन में पानी रखा होता है या कोई भी लिक्विड रखा होता है, वो अपने बॉटम पर, कंटेनर के बर्तन के बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन यहां पर हमने इसको कहां पर लगाया, यहां पर हमने इस ग्लास ट्यूब पर लगाया साइड पर, और हमको सेम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जो प्रेशर है लिक्विड के थ्रू, वो सिर्फ बॉटम पर ही नहीं बल्कि जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पर भी एग्जर्ट होता है। बात समझ में आई? तो यहां से हमको बात क्या पता लगी, यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी, अ लिक्विड exerts pressure on the walls of the container। यहां पर वॉल्स का जिक्र आया है बच्चों, देखो वॉल्स का, ठीक है, और यहां पर बॉटम का जिक्र आया है। मतलब कि जो पानी है अगर किसी बर्तन में, तो वो अपनी तली पर, अपने बॉटम पर, और साथ ही साथ अपनी उस बर्तन की दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि दाब लगाता है। और इन दोनों एक्टिविटीज से हमको ये बात समझ में यहाँ पर आई है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन करिए।
चलिए नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। इन दो एक्टिविटीज ने हमको ये बात समझाई है, दो इंपॉर्टेंट चीजें, कि a liquid exerts pressure on the bottom as well as on the walls of the container। जिस भी बर्तन में ये पानी रखा होता है उस बर्तन की दीवार पर और उस बर्तन के बॉटम पर ये पानी या फिर ये लिक्विड जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा किस में होगा, जिसमें ज्यादा पानी होगा, जिसमें पानी की हाइट ज्यादा होगी उस बर्तन के बॉटम पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। जिस बर्तन में पानी की हाइट कम होगी उसमें कम प्रेशर बॉटम पर लगेगा। ये सारी चीजें हम अब तक सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में और इंटरेस्टिंग चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए फिर से हम यही बोतल ले लेते हैं, ठीक है। फिर से हमने यही बोतल ले ली और ठीक है, ये बोतल हमने फिर से ले ली है। प्लास्टिक बोतल है कोई, और इस पर ये क्या लगी है, ये ग्लास ट्यूब लगी है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, अब की बार हम थोड़ा दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्लास ट्यूब को नहीं लगाएंगे। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने इसमें पानी भरा, ठीक है। पानी भरते हैं हम इसमें, और ये हमने इस बोतल में पानी भरा और क्या कर दिया, इसमें छेद कर दिए। इसमें क्या कर दिए, छेद कर दिए। एक छेद यहाँ पे करा, एक छेद इधर करा, एक छेद इधर करा। क्या होगा, छेद करने के फलस्वरूप पानी जो है बाहर गिरने लगेगा, यहाँ से बाहर गिरने लगेगा, यहाँ से बाहर गिरने लगेगा, है ना। सुविधा के लिए नीचे जो है एक प्लेट आप रख दें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इस बोतल पर छेद करे और छेद करने के बाद जो है इसका पानी जो है जमीन पर गिरने लगा। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे छेद करा तो पानी जो है इस प्लेट के ऊपर हमको गिरता हुआ दिखाई दिया। कंफ्यूज ना होना, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। और ये हमने क्या करा, इसमें होल कर दिए हैं, इसमें छेद कर दिए, ठीक है। हमने देखा कि ये प्लेट, ये जो छेद करे थे हमने, ये एक ही मतलब एक ही लेवल पे करे थे, ध्यान देना इसको, एक ही लाइन में करे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक छेद ऊपर करा एक छेद नीचे करा, ऐसा नहीं करा कि एक छेद यहाँ करा एक छेद यहाँ करा, नहीं, एक ही डेप्थ पर, सेम डेप्थ पर, सेम पॉइंट पर हमने ये छेद करे हैं, ठीक है। और हमको देखने को मिल रहा है यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो उतना ही निकल रहा है जितना यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ से भी उतना ही पानी निकल रहा है जितना बाकी दो जगहों से निकल रहा है। समझ में आई बात।
हमको क्या पता लगा, हमको ये पता लगा कि हर एक जो हमने छेद करे हैं उन छेदों से जितना भी पानी आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम क्वांटिटी में आ रहा है, क्योंकि ये छेद कहाँ थे, ये छेद थे सेम डेप्थ पर। यहां से हम क्या बात कह सकते हैं, यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि लिक्विड्स exert same pressure at the same depth। बच्चों, समान गहराई पर जो दाब आरोपित किया जाता है लिक्विड के द्वारा वो समान होता है। इस बात को नोट डाउन करें और इस बात को याद रखें। चलिए जरा जल्दी से, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज की क्लास में देखी हैं। लिक्विड्स के बारे में बात करी है हमने, किसके बारे में बात करी है, लिक्विड्स के बारे में बात करी है कि लिक्विड्स जो हैं वो किस तरीके से जिस बर्तन में ये रखे होते हैं उसके दीवारों पर या फिर उसके बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसमें हमने तीन चीजें देखी। क्या चीजें देखी, पहली चीज अगर बात करें, चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। पहली चीज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ इट्स कॉलम। हमने यहां पर से कॉलम जो है कॉलम, ठीक है, किसी भी बर्तन में रखा हुआ पानी वो अपने बॉटम पर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ज्यादा पानी जिसमें होगा, ज्यादा हाइट पानी की जिसमें होगी वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा बॉटम पर। यहां से हमको ये बात सीखी। हाई प्रेशर मतलब हाई लेवल मतलब हाई प्रेशर, लो लेवल ऑफ वाटर मतलब लो प्रेशर। तो जितने ही हमको पानी का लेवल या फिर कॉलम देखने को मिलेगा, इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं बच्चों, हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सारी बातें जो हैं हम इसको कॉलम भी कह सकते हैं। यहाँ पर कॉलम जो है वो छोटा है और यहाँ पर वाटर का कॉलम जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जहां पर वाटर का कॉलम बड़ा है वहां पर हमको बॉटम में हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहां पर वाटर का कॉलम छोटा है वहां पर हमको बॉटम में लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें कि लिक्विड जो है सिर्फ बॉटम पे, जिस बर्तन में रखे तो क्या सिर्फ उसकी तली पर, क्या उसके सिर्फ बॉटम पर ही प्रेशर लगाते हैं क्या, नहीं, लिक्विड जो है वो उस बर्तन की दीवारों पर यानी कि वॉल्स पर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करा। इसके साथ ही अगर हम ये बोले कि लिक्विड जो है वो सेम डेप्थ पर क्या करता है, सेम प्रेशर लगाता है, मतलब अगर आपने एक बोतल में एक ही लाइन में 3 छेद कर दिए तो उन तीनों छेदों से जो अगर आप बोतल में पानी भरेंगे तो जो पानी होगा वो इक्वल अमाउंट में आएगा। ये हमको ये बात बताता है, सेम प्रेशर से आएगा। चलिए जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जाते जाते हम एक लास्ट पॉइंट जो है उसको भी कवर अप करते हैं। और अभी तक हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस की बात करी, गैसेस हमारा टॉपिक है। अभी तक हमने सिर्फ लिक्विड्स की बात करी है। जाते जाते गैसेस के ऊपर भी बात करते हैं। गैसेस के बारे में एक बात लिखेंगे, गैसेस के बारे में एक बात लिखेंगे, लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह, लाइक लिक्विड्स गैसेस टू exert on the walls of their container। ठीक जिस प्रकार से लिक्विड्स यानी कि द्रव जिस बर्तन में रखे होते हैं उस बर्तन की दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दाब आरोपित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गैसें भी जिस बर्तन में ये रखी होती हैं उसकी दीवारों पर दाब आरोपित करती हैं। और इसके लिए हम 2-3 डेली लाइफ एग्जांपल आप लेके देखिए ना, आप समझ के देखिए। जैसे अगर हम बात करें बैलून को इन्फ्लेट करना है, अगर एक गुब्बारे को आप फुलाते हैं, अगर एक गुब्बारे को आप फुलाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उस गुब्बारे में जब आप फूंक मारते हैं
तो वो जो फूक है वो क्या है, वो गैस है, एयर है, उसमें क्या आ रही है, एयर आ रही है, वो क्या एक टाइप की गैस है। तो बैलून जो है पूरा जो है एक समान रूप से जो है फैलता है, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं उस पर समान रूप से दाब आरोपित होता है। और जो साइकिल का टायर होता है, साइकिल का जो टायर होता है उसकी जो ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी जाती है, जब उसमें हवा भरते हैं, जब उसमें हम गैस डालते हैं, तो वो पूरा टायर जो ट्यूब जो है वो एक समान रूप से एक्सपेंड होता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रवों तथा गैसों द्वारा आरोपित दाब। इसको जरूर से नोट डाउन कर लें। जो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, 4-5 पॉइंट्स, उनको जरूर याद रखें। उम्मीद करते हैं आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और कुछ नया सीखने को जरूर आपको आज मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।